ने हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में अंगीकार किया। और आज आप देख रहे हैं जो व्यवस्था 70 साल पहले गुलामी में थी, देश का अरबों खरबों रुपया धन संपदा लूट करके ले जाते थे, आज वही व्यवस्था हमारे नौकरशाह और नेता कर रहे हैं जो स्विच बैंक के अकाउंट में पैसा भरने का काम करते हैं। इसका मतलब तंत्र नहीं बदला है, चेहरे बदल गए हैं। हम पर उस समय राज अंग्रेज करते थे, लेकिन अब ये काले अंग्रेज पैदा हो गए हैं जो पूरा वही तंत्र है। क्योंकि तंत्र बदला नहीं, क्योंकि वो भी पहले लूटते थे, पैसा विदेश जाता था, और आज भी हमारे देश का पैसा लूट करके विदेश जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं खामी है। देश को गुलाम अंग्रेजों ने बनाया, इसका मतलब हमारी व्यवस्था में, हमारी स्थिति में कोई समस्याएं थी, क्योंकि जहां कोई समस्या होती है वहां दूसरी व्यवस्था अपने आप फिट हो जाती है। तो आज ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में भी है कि जिसके कारण ऐसे लोग, तो चाहे नेता हो या नौकरशाह हो, वो लूट रहा है और लूट करके आराम से विदेशों में पैसा जमा कर रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। इसी कमी को हम आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस तंत्र को आप नहीं बदलोगे तब तक आप ये सोचे कि आपका समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम आजाद हुए थे उस समय भारत के नौजवानों ने एक सपना देखा था, भारत के लोगों ने सपना देखा था कि जो समस्या अंग्रेजों के कारण आई है, जो इनके अत्याचारों के कारण आई है, जो भूखमरी आई है, जो हमारा पतन हुआ है, जो हमें पीड़ा मिली है देश आजाद होने के बाद, इन सारी समस्याओं से हमको निजात मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो तंत्र अंग्रेजों का वही तंत्र हमारे नेताओं का है। क्योंकि तंत्र तो बदला ही नहीं गया, क्योंकि जब तक तंत्र नहीं बदलेगा तब तक आपकी दशा दिशा नहीं बदलेगी। आपका मैं एक वाक्य उदाहरण देता हूं। आपने अभी पेपर में बहुत सुना होगा, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। आपकी हिम्मत है कि 1 लाख रुपया बैंक से लोन ले लो और आप भाग जाओगे तो आपकी कुर्की हो जाएगी। लेकिन विजय माल्या जैसे न जाने 500 ऐसे लोग हैं जो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया हम गरीबों की मजदूरी मेहनत की कमाई टैक्स के रूप में जो सरकार के बैंकों में जमा है, वो लूट कर बैठे हैं। सरकार की हिम्मत नहीं कि वो पैसा उनसे वसूल ले, और जनता की हिम्मत नहीं हम सरकार का पैसा बचा जाए। क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो है सिर्फ गरीबों पे लागू होती है, अमीरों पर लागू नहीं होती है। नेता आते हैं आपके बीच में, आपके विकास की बात करते हैं, करोड़ों रुपया विकास के लिए आता है, वादे करते हैं, वादे क्या निभाते हैं क्या? और वो पैसा लूट के चले जाते हैं कि हम आप कुछ कर पाते हैं क्या? इसका मतलब क्या तंत्र में गड़बड़ी है। तो जब तक हम तंत्र नहीं बदलेंगे, और उसकी समस्या की जड़ हम ही लोग हैं। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो यहां पार्टियां बनी। आज पार्टियां आपकी समस्या समाधान करने के लिए नहीं आती है। उसकी वजह भी है, आप देख रहे हैं जितने भी नेता हमारे यहाँ आते हैं, वो पार्टियां आपके वोटों का व्यापार करती हैं, आपके वोटों पर बोली लगाती हैं। जो चाहे जो भी जिस भी पार्टी से आवे, सपा से आवे, बसपा से आवे, जितनी भी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, वो पहले से आपकी बोली लगा के आती है। 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। जब ऐसे नेता आपके बीच में आएंगे और आप उनको जिता करके विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजेंगे, तो क्या आपका समस्या समाधान करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो व्यापार करेगा और व्यापार करने के लिए आया है। तो ऐसे लोगों को हमें जिताने की क्या समस्या है? पहले हमारी एक मजबूरी थी, जब राजा का बेटा राजा हुआ करता था तो उसकी शासन और उसकी सत्ता को स्वीकार करने की हमारी मजबूरी थी। आज क्या मजबूरी है कि 70 सालों में न जाने कितने हम दसों नेताओं को देखा है जो हमें लूट के चले जा रहे हैं, फिर भी हम उन्हें जिता रहे हैं। तो जब आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनने का आपका अधिकार दिया है संविधान ने, तो आप ऐसे लोगों क्यों नहीं चुनते हो जो आपके बीच में आए, आपकी समस्या का समाधान करें, उनमें एक युवा हो, एक जोश हो, अपने देश और समाज के को बदलने की उनमें कुछ इच्छा शक्ति हो। क्योंकि जब किसी में इच्छा शक्ति होगी, किसी में एक सोच होगी, एक तभी तो उस समाज का दिशा देगा। जो व्यक्ति खुद दिशाहीन है वो आपको क्या दिशा देगा?
अभी हमने देखा है, अभी कोई राइफल लेके 10-20 गाड़ियों से काफिला से आ जाए तो हमें लोग कहते हैं बहुत बढ़िया नेता है, बहुत धाकड़ नेता है। अगर यही हमारे गांव के हमारे बीच के लोग आ जाए, पैदल आ जाए, साधन विहीन होके आ जाए, अरे भाई ये क्या लड़ेगा, इसकी क्या क्षमता है। तो ये नकारात्मक सोच हमारे अंदर है। अरे भाई जिसको जिता रहे हो, जिसको आप धाकड़ कह रहे हो, वो तो धाकड़ ही है ना। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि हमारी स्थिति में परिवर्तन आवे, हमारे समाज में परिवर्तन आवे, हमारे युवाओं की सोच में परिवर्तन आवे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हमारा वर्तमान में लीडर होता है, अगर आपका लीडर सारे अनैतिक कार्यों से परिपूर्ण है, सारे गलत कार्य करता है, राइफल लेकर बंदूकों ले काफिला के साथ चलता है, इसका मतलब अगर हम उसको अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे, आने वाली भावी पीढ़ी भी उसी का अनुसरण करेगी। यानी कि आने वाले समाज में एक ऐसा युवा तैयार होगा जो वर्तमान से भी बदतर होगा। आज तो हो सकता है कि आप वोट डाल रहे, हो सकता है कि कल से जबरदस्ती वोट डलवा ले, क्योंकि उसको पता है कि अगर नेता बनना है, समाज की सेवा करना है, तो वो सारे गलत काम करो जो फलाने नेता करके राजकीय है। तो कहने का मतलब अगर वर्तमान में जो हम निर्णय लेते हैं उसका प्रभाव भविष्य के निर्णयों पर पड़ता है। अगर आज हम चोर उच्चकों को जिताएंगे, ऐसे माफियाओं को जिताएंगे, तो भविष्य में आने वाला नेता भी वैसा ही अनुसरण करेगा और उसी तरह से बनने का प्रयास करेगा। अगर हम चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरी राजनीति दे, एक सभ्य समाज का निर्माण हो, तो हमको आज से ही संकल्प करना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को कतई नहीं जिताएंगे जो खुद एक दिशाहीन व्यक्ति हो। तो वो क्या दिशा दे सकता है? ये आप अब ये सोच रहे हैं कि हम इतने लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो लोग यहाँ सैकड़ों लोग हो। आप सोचिए, जिस गांधी ने केवल अकेले चला था तो भारत को पूरी आजादी दे दी, गुलामी